जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हुज़ूर आप जानते हैं अल्लाह ने आपका ज़िक्र बुलंद कैसे किया है? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल बताओ कैसे बुलंद किया है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया, ए हबीब प्यारे जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ आपका ज़िक्र होगा। और अब यहाँ पे मैं कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आयत को साथ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। अल्लाह पाक कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन व आसमान में है हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है। वो पत्थर हों, वो शजर व हजर, नबातात जमादात, वो ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े हों, वो समंदर में तैरने वाली मछलियाँ हों, वो जंगलों के अंदर बसने वाले वहशी जानवर हों, वो अगरचे जिन्नो इंस हों, कुल कायनात की हर मखलूक, वो चाहे जानदार हो वो चाहे बेजान हो, अल्लाह पाक ने फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन व आसमान में है हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है। और अब इसके साथ इस हदीस पाक को जोड़ें। अल्लाह पाक फरमाता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया, जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ मेरे हबीब का ज़िक्र होगा। यानी गोया कि अल्लाह पाक बताना ये चाहता है कि हबीब प्यारे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपका ज़िक्र मिटाना चाहते हैं हम आपके ज़िक्र को बुलंद करना चाहते हैं। और हबीब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ ज़िक्र खुदा करती है, और जब ज़िक्र खुदा करती है तब ही ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करती है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कैसे ज़िक्र बुलंद किया? फरमाया अल्लाह ने अज़ान में जहाँ अपना नाम रखा वहाँ अपने हबीब का नाम रखा, जब कलमे में अपना नाम लिखा वहाँ अपने हबीब का नाम भी ज़िक्र किया, नमाज के अंदर जहाँ अपना ज़िक्र किया वहाँ अपने हबीब का ज़िक्र किया, खुतबे के अंदर जहाँ इमाम अल्लाह की तौहीद बयान करता है वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत बयान करता है, हज के अंदर जहाँ ज़िक्र खुदा होता है हज के अंदर वहीं ज़िक्र मुस्तफ़ा भी होता है, नारों के अंदर जहाँ नारे तकबीर बुलंद होता है नारों के अंदर वहीं नारे रिसालत भी बुलंद होता है, और ज़िक्र व अज़कार के अंदर तस्बीह व तहलील के अंदर, बल्कि मुझे कहने दे जन्नत के हर मकान की दरवाजे के ऊपर रब कुद्दूस ने अपने हबीब करीम का नाम लिख दिया है, और जो हूरों के सीनों पे, जन्नती दरख्तों के पत्तों पे, अर्श के सतूनों पे और फरिश्तों की पेशानियों में। और अगर ज़माने की बात करें आलम अरवा में भी मेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। और फिर हर दौर के अंदर वो चाहे जनाब आदम हो, वो चाहे जनाब नूह हो, वो चाहे जनाब इदरीस हो, वो चाहे जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह हो, वो चाहे जनाब हूद हो, चाहे जनाब दाऊद हो, चाहे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम हो, चाहे जनाब मूसा कलीमुल्लाह हो, चाहे जनाब ईसा रूहुल्लाह हो, हर नबी अपने अपने दौर के अंदर जहाँ ज़िक्र खुदा करता था वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करता था। हर दौर के अंदर ज़िक्र खुदा भी होता रहा, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी होता रहा। तौरात के अंदर मेरे करीम आका का जिक्र, ज़बूर के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र, इंजील के अंदर मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र। हर नबी हर दौर के अंदर अपनी अपनी ज़ुबानों के अंदर, हर मखलूक अपनी अपनी कैफियत के अंदर मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र करती रही। आला हज़रत ने ऐसे तो नहीं कहा था अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आला हज़रत ने फरमाया था जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। पंजाबी के शायर ने कहा था ना, जो किसी दा आशिक होवे वो गल उसेदी करदा, सौ सौ मकर बहाने पाके ओदे ही मरने मरदा। आला हज़रत फरमाते हैं रब्बे कुद्दूस ने अपने हबीब से मोहब्बत की, क्योंकि खुद फरमाया मैं तन्हा था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ना ज़मीन थी, ना ज़मान था, ना आसमान था, ना फरिश्ते, ना लो, ना कलम, ना कुर्सी, ना अर्श, कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ मैं ही मैं था, कुछ भी नहीं था। मालिक फिर क्या हुआ? फरमाया फ़अहबब्तुहु, फिर मुझे मोहब्बत हो गई, मुझे मोहब्बत हुई। मालिक किस चीज़ से? अन-उअरफ़ा, मैं पहचाना जाऊँ, मेरी पहचान हो। मालिक फिर तूने क्या किया? फरमाया फिर मैंने अपने महबूब मोहम्मद को पैदा किया, कि जो भाई मैं अल्लाह ही अल्लाह, मेरा नाम लेने वाला भी तो कोई हो, कोई मुझे सजदे करने वाला हो, कोई मेरी तस्बीह पढ़ने वाला हो, कोई मेरा जिक्र करने वाला हो। और उलमा ने लिखा है कि इस दुनिया में आने से पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ाते वाला सिफ़ात का नाम अहमद था। तौरात में नाम अहमद, ज़बूर के अंदर नाम अहमद, इंजील
انجیل کے اندر نام احمد، احمد کا مطلب ہے حمد کرنے والا، احمد کا مطلب ہے حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا، کسی کا ذکر کرنے والا۔ گویا کہ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے جب تک حبیب نہیں آیا تھا تب تک میرا حبیب میرا ذکر کرتا رہا، میری تعریف کرتا رہا، میری بڑھائیاں بیان کرتا رہا، میری تسبیح و تحلیل کرتا رہا، اور میرے حبیب نے جیسی میری تسبیح و تحلیل کی ہے نا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب حق بھی تو کچھ بنتا ہے نا، جزا بھی تو کچھ بنتی ہے۔ میرے حبیب نے میرا ذکر کیا، اب حبیب کو دنیا میں بھیج کے میں نے محمد بنا دیا ہے۔ پہلے احمد، اب بھیج دیا، اب محمد۔ احمد کہتے ہیں جو حمد کرے، محمد کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے۔ فرمایا حبیب تو نے میری حمد کی، اب ہم جزا یہ دیتے ہیں قیامت تک اب تیرا ذکر ہوتا رہے گا، اب تیری حمد ہوتی رہے گی۔ اور قیامت تک کی کیا بات ہے، کسی شاعر نے کہا تھا نا، فقط اتنا سبب ہے ان اکاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہر جگہ عبادات کے اندر اپنے حبیب کا ذکر کیا اور پھر کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کیا نازل کیا، اللہ پاک نے پورا قرآن اپنے حبیب کی صفتوں کے اندر بیان فرما دیا۔ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا۔ مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ حافظ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور اس نے کہا یاسین ہو، مزمل ہو، مدثر ہو کہ رحمان، الحمد سے والناس تک ہے ایک ہی فرمان، تعریف ہے سرکار کی ہر آیت قرآن۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہادہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا۔ میاں محمد بخش صاحب جیلمی نے تو کمال کر دی، انہوں نے کہا زیرہ زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اے بھی پیارے، یہ پورا قرآن اللہ پاک نے آپ کی صفت و ثنا کے اندر ودہا مکھڑا واللیل زلف ما زاغ دا کجل پایا ہے، لوکی سارے رل مل کہندے نے واہ واہ یار نو رب نے سجایا ہے۔